ASP.NET C# के एक और ट्यूटोरियल में हाजिर हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह शो करा सकते हैं परसेंटेज डेटा को 3D पाई चार्ट में। ये आपके सामने है परसेंटेज, ये आपको 3D पाई चार्ट है और ये आपको शो कर रहा है परसेंटेज डेटा। और इस चार्ट से हमें मालूम हो रहा है कि फीमेल जो है वो 59.09% है और मेल जो है वो है 40.91%। तो इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं पाई चार्ट को और 3D पाई चार्ट को स्पेशली, फिर परसेंटेज डेटा को किस तरह इसके ऊपर शो कराएंगे और फिर किस तरह क्रिएट करेंगे इन लेजेंड्स को। तो आज चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को और क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए, विजुअल C# में वेब को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ASP.NET MT वेब एप्लीकेशन और मैं इसको नाम देता हूँ चार्ट 3। ये चार्ट 3 है और क्लिक ओके कर दे और ये हमारे लिए क्रिएट कर देगा ये एप्लीकेशन। अब इसमें ऐड करता हूँ मैं एक डिफ़ॉल्ट पेज। वेब फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए और फिर default.aspx हो गया। अब हम क्या करेंगे, डिज़ाइन में चलते हैं और फिर टूल बॉक्स पे और डेटा पैनल में आपको चार्ट नज़र आएगा। अगर तो हम रेफरेंसेस में चाहें तो आप देख रहे हैं करंटली ये सारे रेफरेंसेस बाय डिफ़ॉल्ट ऐड होते हैं। जब हम ऐड करेंगे चार्ट को यहाँ पे तो ये कुछ और भी ऐड करेगा, तो इस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और आप देख रहे हैं इसने क्या किया, डेटा विजुअलाइजेशन को ऐड किया। अब हमने सबसे पहले चार्ट के टाइप को पाई करना है और ये पाई चार्ट आपके सामने है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ और अब हम क्या करेंगे, इसको 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं चार्ट एरियाज। सेलेक्ट कीजिए और इसकी एक प्रॉपर्टी है एरिया 3D स्टाइल और इस करंटली इनेबल 3D फॉल्स है, तो इसको ट्रू कर दें और आप देख रहे हैं 3D हो जाएगा। हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है ये करंटली इसने इंक्लाइन किया हुआ है 30 डिग्रीज में। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं 60 कर देता हूं और आप देख रहे हैं इस तरह हो गया। बेहतर ऑप्शन है कि इसको 25% डिग्रीज करें, तो आपके सामने है और मैं इसको ओके कर देता हूं। तो अब हमारा चार्ट 3D हो गया है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टाइटल ऐड करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे टाइटल्स प्रॉपर्टी में और ऐड कर देता हूं मैं एक टाइटल और मैं इसको नाम दे देता हूं टॉप टाइटल। और टाइटल क्या होगा, एम्प्लॉई डिस्ट्रीब्यूशन बाय जेंडर। कि कंपनी में एम्प्लॉई डिस्ट्रीब्यूशन या इस स्कूल में एम्प्लॉई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बाय जेंडर, 2 जेंडर है मेल एंड फीमेल, वो हमें शो कराए। और अब मैं इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ। मैं चाहता हूँ 18 हो, बड़ा नज़र आए, बोल्ड हो और ये रेड नज़र आए, इसका जो कलर हो वो रेड हो। 4 कलर प्रॉपर्टी में रेड को सेलेक्ट कर दे और आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, डेटा को अगर मैं इस स्टेज पे इसको रन करूं तो आप देख रहे हैं कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने इस पे के डेटा को बाइंड नहीं किया। तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करते हैं और डेटा लेते हैं अपने डेटाबेस से। ये हमारा डेटाबेस है और यहाँ में हमारे पास कुछ टेबल्स हैं। इस ट्यूटोरियल में मैं यूज़ करूँगा स्टूडेंट टेबल। सेलेक्ट कर देते हैं और देखते हैं इसमें कौन सा डेटा है और आपके सामने है स्टूडेंट्स के नेम है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है, रजिस्ट्रेशन टाइप है, कब इन्होंने रजिस्ट्रेशन की है और इनका जेंडर क्या है। हमारे लिए हम इम्पोर्टेंट क्या है इस टेबल में, स्टूडेंट आईडी और जेंडर। तो इसको JI चार्ट कर देते हैं, सेलेक्ट और स्टूडेंट आईडी
और फिर जेंडर फ्रॉम टेबल, रन कर दें और आप देख रहे हैं आपको नजर आ रहा है। अब हमने क्या करना है, ग्रुप करना है इस डेटा को जेंडर पे, इस कॉलम पे। तो किस तरह करेंगे, काउंट कर दो कितने स्टूडेंट्स है। आप यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हैं, मीनिंग काउंट, लेकिन बेहतर तरीका क्या है, स्टूडेंट आईडी जो कि प्राइमरी की है। इस स्टेज पे चूंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया है, रन करेंगे तो आपको एरर देगा क्योंकि कह रहा है कि ग्रुप बाय क्लॉज मिसिंग है। तो ऐड कर देते हैं ग्रुप बाय क्लॉज को और हम इसको ग्रुप करना चाहते हैं जेंडर पे। रन कर दें और अब आपके सामने है 39 फीमेल है और 27 मेल है। कॉलम का नाम मिसिंग है तो इसको दे देते हैं एक एलियस और ये है जेंडर, सॉरी टोटल, और इसको भी दे देते हैं जेंडर, वो तो जरूरत नहीं है, आपके सामने है। अब हमने क्या करना है, इस डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस तरह करेंगे, परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल एंड सम, थोड़ी देर में बात करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। तो टोटल क्या है 39, सम इन दोनों का सम 39 आउट ऑफ 66 और फिर मल्टीप्लाई कर दें 100। तो कर देते हैं, हमारे पास टोटल मौजूद है और इसको डिवाइड कर देते हैं इसके साथ। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, सेलेक्ट काउंट, स्टार भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं स्टूडेंट आईडी कर देता हूं, फ्रॉम कौन से टेबल, इस टेबल। तो रन कर दें और 66, 39 और 27 का को जब सम करेंगे तो 66 आएगा। तो अब फॉर्मूला हमारे पास है टोटल 39 ओवर 66। इस स्टेज पे मैं इसको रहने देता हूं, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दे वरना एरर शो करेगा। रन एग्जीक्यूट कर दें और अब आप देख रहे हैं 0 शो कर रहा है। क्यों, जब ये रिटर्न करेगा पर इस वैल्यू को तो ये इंटीजर में करेगा, ऑल्दो वैल्यू क्या है 0 पॉइंट समथिंग, 0.5991 समथिंग लाइक दैट। तो हमने सबसे पहले इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है डेसिमल में, और उसको आखिर हम क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई कर दे इसको 1.0 से। क्यों 1.0, कि अब ये आपको शो करेगा। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो फिर ये करेगा, और 1.0 तो फिर आपको परसेंटेज, सॉरी ये डेसिमल की वैल्यू शो करेगा। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1 को 100 कर दें जैसे कि फॉर्मूला है, और अब रन करेंगे तो परसेंटेज क्या है 59.09% फीमेल है और 40.91% मेल है। तो अब हमारे पास ये डेटा मौजूद है और इसको हमने कन्वर्ट करना है स्टोर प्रोसीजर में। क्रिएट प्रोसीजर USP user defined function chart3 as begin और फाइनली एंड। रन कर दें और आपके सामने एग्जीक्यूट हो गया। अब हमने इस डेटा को अपने चार्ट में यूज करना है। हमारे पास 2 कॉलम्स है, जेंडर है और टोटल है। तो हमने अब इसको यूज करना है। जेंडर को हम एक्स एक्सिस करेंगे और टोटल को वाई एक्सिस। रन कर देते हैं, सॉरी बाइंड कर देते हैं अपने इस कंट्रोल के साथ, चार्ट कंट्रोल के साथ। इसको
कोड में चलते हैं। पेज लोड इवेंट में मैं एक मेथड क्रिएट कर देता हूं, लोड डेटा एज यूजुअल। हम सारा कोड यहां पे भी देख सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूं, चार्ट1, चार्ट का नाम, और फिर डेटा सोर्स। और डेटा सोर्स क्या है, गेट डेटा, एक फंक्शन जो कि रिटर्न क्या करता है, डेटा टेबल। आप कुछ भी आप ऑब्जेक्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं, एरे को भी रिटर्न कर सकते हैं, कलेक्शन को भी रिटर्न कर सकते हैं, जेनेरिक लिस्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं, डेटा सेट को भी रिटर्न कर सकते हैं, और डेटा टेबल को। लेकिन मैं डेटा टेबल को रिटर्न करता हूं, तो इसको डेटा टेबल कर देते हैं। हो गया। जब आप ये कर देंगे तो आपने एक और कोड हर हाल में एक लाइन का लिखना है, और वो है चार्ट1 डॉट डेटा बाइंड। अगर सब कुछ ठीक हो और आपने चार्ट1 डॉट डेटा बाइंड नहीं किया तो काम नहीं करेगा। अब हम कुछ नेम स्पेस को इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिमूव करता हूं उन नेम स्पेस को, नेम स्पेसिस को जिनकी हमें ज़रूरत नहीं। तो राइट क्लिक कीजिए, ऑर्गेनाइज यूजिंग, रिमूव एंड सॉर्ट। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 3 नेम स्पेसिस। आप देख रहे हैं डेटा टेबल पे एरर आ रहा है, तो हमने क्या ऐड करना है इसके लिए, सिस्टम डॉट डेटा। फिर हमने सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट होना है, तो उसके लिए हमने सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट को ऐड करना है। और चूंकि हम कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे वेब डॉट कॉन्फिग फाइल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। हो गया। अब कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करते हैं वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में। जब आप चार्ट कंट्रोल को अपने एप्लीकेशन में ऐड करते हैं तो ये ऐड करता है ये सारा XML अब आपके वेब डॉट कॉन्फिग फाइल में। तो आपने ये बात नोट रखनी है, इसको डिलीट नहीं करना वरना काम नहीं करेगा चार्ट कंट्रोल। अब मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ। कनेक्शन स्ट्रिंग्स ऐड नेम dbx, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। थोड़ी देर में इस पे आते हैं। और फिर प्रोवाइडर नेम, चूंकि सीक्वल सर्वर यूज करेंगे तो सिस्टम डॉट डेटा डॉट सीक्वल क्लाइंट। अब कनेक्शन स्ट्रिंग का आसान तरीका क्या है, सर्वर एक्सप्लोरर में चलिए, डेटा कनेक्शन पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड कनेक्शन, यहाँ पे क्लिक कीजिए, और आपके सामने है। और मैं इसको यूज करता हूँ ये, और फिर यहाँ से डेटाबेस को सेलेक्ट कीजिए। जब हो जाएगा तो टेस्ट कीजिए। जब ये मैसेज नज़र आए तो इसका मतलब है काम कर रहा है। एडवांस में चलते हैं और आपने इसको कॉपी करना है। और ये है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये क्या बता रहा है कि इस सर्वर पे इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाए। That's about it. अब हम इसको कोड में यूज करते हैं। Using SQL connection con equals to new SQL connection, और फिर configuration manager dot connection string dbx dot connection string dbx क्योंकि हमने अपने web dot config फाइल में उसको dbx नाम दिया है। नेक्स्ट चीज, हमने कमांड को इशू करना है, SQL कमांड cmd new SQL कमांड, फिर स्टोर प्रोसीजर, क्योंकि हमने स्टोर प्रोसीजर को यूज करना है, और उसका नाम है usp_chart3, और कनेक्शन क्या है, कॉन ऑब्जेक्ट। चूंकि हम स्टोर प्रोसीजर को यूज कर रहे हैं तो हमने हर हाल में कमांड टाइप को देना है, और फिर हम कनेक्शन को ओपन करेंगे। अब हम डेटा को रीड करेंगे, और उसके लिए यूज करेंगे SQL डेटा अडेप्टर और रीडर। तो मैं रीडर को यूज करता हूं, एक यूज करेंगे एक वक्त में, फिर कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे।
एग्जीक्यूट रीडर, क्योंकि हम रीड कर रहे हैं डेटा को। जब रीड हो जाएगा तो फिर मैं, चूंकि हमने रिटर्न करना है डेटा टेबल, तो इस रीडर को हमने लोड करना है डेटा टेबल में। तो डिफाइन कर देते हैं डेटा टेबल को, न्यू डेटा टेबल। अब डेटा टेबल में डेटा को लोड करते हैं, डॉट लोड और रीडर, और फिर हमने इसको रिटर्न करना है। दैट्स अबाउट इट। तो अब डेटा रिटर्न होगा, बाइंड हो जाएगा हमारे इस चार्ट कंट्रोल के साथ, और फिर शो करेगा यहाँ पे। रन करते हैं और आप देख रहे हैं कुछ शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिफाइन नहीं किया। तो डिफाइन कर देते हैं chart1 डॉट सीरीज 1। इस पे बात कर चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल्स में, तो मैं बात ज़्यादा इस पे नहीं करूँगा। एक्स एक्सिस के लिए हम यूज़ करते हैं एक्स वैल्यू मेंबर, और इस केस में जेंडर। तो मैं एक्स एक्सिस कर देता हूँ, और chart1 डॉट सीरीज 1 डॉट वाई वैल्यू मेंबर्स, और इस केस में है टोटल। और ये दोनों जेंडर और टोटल कहाँ से हमारे पास आया है? ये यहाँ से टोटल और जेंडर। ये स्पेलिंग्स एग्जैक्टली इसी तरह आपने यहाँ पे देनी है, वरना काम नहीं करेगा। अब रन कर दें और आप देख रहे हैं मेल और फीमेल को शो कर रहा है, वैल्यूज मिसिंग है। तो वैल्यूज को हम किस तरह ऐड करते हैं? बहुत आसान है। राइट क्लिक कीजिए चार्ट पे, प्रॉपर्टीज, और सीरीज में चलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी है सीरीज, ये, और फिर लेबल आपके सामने है। इज वैल्यू शोन एज लेबल फॉल्स है, ट्रू कर दें। रन कर देते हैं और आपके सामने है। अब हम चाहते हैं कि वैल्यूज तो अब नजर आ रही हैं, लेकिन हम चाहते हैं 40.91 हो और 59.09 हो। तो किस तरह करेंगे? फॉर्मेट कर देते हैं, लेबल फॉर्मेट। उसी लेबल में पहले हमने ट्रू किया, लेबल फॉर्मेट डॉट आपके सामने है। अब हम चाहते हैं उसके आगे परसेंट का साइन भी है। तो अब रन कर देते हैं, और अब आप देख रहे हैं पॉइंट तो आ गया, पॉइंट अप टू 2 डेसिमल, लेकिन अब इसने चूंकि हमने परसेंटेज लगा दिया, तो इसने इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो हमने क्या करना है? ये वाला जो 100 है, इसको हमने कर देना है 1। हम सिर्फ डेसिमल में डेटा को रिटर्न कराएंगे, डेसिमल में, और मल्टीप्लाई होगा हमारे कोड में। तो किस तरह ऑल्टर कर दें? इसको हमने 1 कर दिया है, कंपाइल एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। रिस्टार्ट करते हैं, और अब आप देखेंगे करेक्ट डेटा शो कर रहा है। अब हमें ये पता नहीं है कि ये इसमें मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। तो हमने लेजेंड्स लगाने हैं। लेजेंड्स यहाँ पे अमूमन आपको नज़र आते हैं। तो किस तरह लेजेंड को ऐड करते हैं? प्रॉपर्टीज में चलते हैं, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है लेजेंड्स, ऐड कर दें, और आप देख रहे हैं लेजेंड ऐड हो गया। अब क्या करते हैं? रन करते हैं, तो आपके सामने है। अब हमें इस चार्ट से पता चल रहा है कि 59.09% फीमेल है और 40.91% मेल है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।